वंदे श्री गुरु तारणम। कल समाज उत्थान से संबंधित एक वीडियो डाला गया था मेरे द्वारा। इसमें कोई ये भी कह सकता है कि इससे क्या हो सकता है, ये बात सब जानते हैं। ऐसा तो नहीं दिव्यानंद जी अपनी प्रशंसा चाहते हो, और ये भी कह सकता है कि इतने ही बिंदु पर्याप्त हैं या कुछ और भी बातें हैं जिनसे समाज उत्थान, समन्वय, सौहार्द वातावरण बने, समाज का भटकाव मिटे। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका सोचना सही भी हो सकता है। मुझे अपनी प्रशंसा की चाहत के बारे में सफाई नहीं देना है। मेरी परिणति केवली गम है, उसके अनुसार ही मुझे लाभ होगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मेरी वीडियो से समाज का अहित तो नहीं होगा। हित हो या ना हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात समझ में इसलिए आपकी आ रही है कि मात्र 4 लोगों ने इस वीडियो को वर्तमान प्रवेश योग्य उपयोगी बताया है। मैं उन जिनने उपयोगी बताया है उन भाई बहनों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे ना बताएं कि उपयोगी है, बल्कि आप उन सभी वीडियो सुनने वालों, साधकों, प्रतिष्ठाचारियों, पंडितों, मनीषी चिंतकों, समाज सेवियों, गुरु भक्तों और समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, नाते रिश्तेदारों से ये कहें कि इस वीडियो से संबंधित, उनसे अपील करें कि इस वीडियो से संबंधित आप क्या कहना चाहते हैं, और इस वीडियो में अंकित वर्णित बिंदुओं के अलावा और आप समाज के उत्थान, सौहार्दता के लिए और क्या सलाह दे सकते हैं और क्या धरातली प्रयास हो सकते हैं, इन बिंदुओं पर पहले तो आप स्वयं अपना वीडियो डालें, उसके बाद दूसरों से भी अनुरोध करें। क्योंकि जब तक सभी लोग अपना अपना मंतव्य वीडियोस के द्वारा समाज में तहलका नहीं मचाएंगे, जब तक ये जान पाना बहुत कठिन है किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या चाहता है और कैसे समाज का हित हो। और जहाँ तक और बिंदुओं की बात है तो एक तो मैंने केवल एक ये विवाह से संबंधित बिंदु उठाया है। बिंदु तो अनेकों आप चिंतन कर सकते हैं, जैसे समाज के प्रतिनिधियों का समाज पर कंट्रोल होना, और वो तभी संभव है जब समाज अपने पदाधिकारियों से, उनके किसी व्यवस्था से थोड़ा भयभीत हो। क्योंकि समाज बिना भय के नहीं चलती है। वो जमाना चला गया कि सम्मान से समाज चलती है। अब सम्मान करते हैं लेकिन उनकी बात को अनदेखा भी करते हैं। मूर्खताओं का त्याग, अभक्त सेवन पर कंट्रोल, भौड़े प्रदर्शन, रात्रि विवाह पर रोक और सभी वर्गों में पनप रहे आपसी मतभेदों का कैसे मतभेद मिटें। और एक महत्वपूर्ण बात है, वक्ताओं की चर्चा पर सेंसर बोर्ड होना चाहिए। कौन सा वक्ता क्या बोल रहा है, उपयोगी या अनुपयोगी, बोर्ड होना चाहिए, वो सुने और फिर उस पर समीक्षा हो। संस्कार शिविर लगे, पाठशालाओं में भेजकर बच्चों को संस्कारित करें, और समय समय अखिल भारतीय स्तर पर तारण समाज की गोष्ठियां हों, और स्थानीय ग्राम नगर इकाइयों में माह भर में समीक्षा लेकर के उन गोष्ठियों में रखी जाए। और वैसे तो बिंदु इतने हैं, कल की चर्चा में भी अगर आप उन बिंदुओं को बढ़ाना चाहते हैं तो उन बिंदुओं में इतना कह सकते हैं, आप इनके संज्ञान में यदि कोई ऐसी घटना आपको आई हो समझ में कि हमारी समाज में अमुक स्थान पर, अमुक परिवार में ये बेटी अमुक विजाति के साथ चली गई, उन कारणों को खोजें। वे कारण क्या हो सकते हैं। ये भी कारण हो सकता है कि कोच के घर अकेली बेटियों का पढ़ने जाना,
या उस ट्यूटर कोच को अपने घर बुला करके बेटे कोच को एकांत कमरे में बैठने के लिए आप बुरा नहीं मानना। तीसरी बात, नौकरों के भरोसे लड़कियों को छोड़कर बाहर चले जाना या नौकर के साथ दोपहिया वाहनों में बिटियों को मार्केट करने की में गुरेज नहीं आना और सहेलियों के बॉयफ्रेंड के साथ मॉल के पकवान व्यंजन खाने की छूट रहना। बारात शादियों में अनजाने युवकों के साथ डीजे पर थिरकना और गश्त भोजन फास्ट फूड की बहुतायत, हॉस्टल में स्वतंत्र रहने की खुली छूट और जब भी कथा सुन के पाप भाव आ सकता है तो क्या कोई अनैतिक दृश्य देख करके कोई फिसल नहीं सकता है? क्या कोई साली जीजा जीजी को अश्लील दृश्य देखते हुए क्या वो साली जीजा की गिरफ्त में या जीजा को अपनी गिरफ्त में फांस करके पाप नहीं कर सकती है? ऐसे अनेक बिंदु जो जो आप लोगों के दिमाग में आए, आप लोग अपनी बातों को शेयर करें और समाज में फैलाएं ताकि समाज सोचने को मजबूर हो और गोष्ठियों का रूप लेकर के कहीं ना कहीं सामाजिक उत्थान की पहल हो। मेरी ये भावना है, अगर मेरे शब्द आपको बुरे लगे हों, प्रतिकूल लगे हों तो अवश्य टिप्पणी करें। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, मैं किसी का अपमानित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन समाज की वर्तमान व्यवस्था से भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने बोला है। और मेरा एक ही निवेदन है कि जिन जिन लोगों ने कल ये भावना व्यक्त की है कि उपयोगी है, वे स्वयं अवश्य अपना वीडियो डालें ताकि हमें आपकी भावना का पता चले और सभी लोगों से आप वीडियो बनाने के लिए अपील करें। ऐसी मेरी भावना है। समाज हित में सहयोग करना चाहें, कैसी आपकी भावना हो, सबके प्रति मंगल भावना। जय तारा।